हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये ग्रुप थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप समझाया था आपको। तो उस वीडियो के अंदर मैंने डेफिनेशन कराई थी होमोमॉर्फिज्म की, क्योंकि अगर आप होमोमॉर्फिज्म नहीं समझेंगे तो आपको कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, कितने टाइप्स के आपके होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स होते हैं वो आपको सब पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो मैं जितना ज़रूरत होगी उतना यहाँ पे आपको बता दूंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो हम समझ लेते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की, तब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दे रखा है दो ग्रुप्स हैं आपके पास। एफ आपको कोई मैपिंग दे रखी है कि लेट एफ जी टू जी डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले तो जो आपकी एफ मैपिंग है जी से लेके जी डैश पे डिफाइंड होगी और वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए स्टूडेंट। देन कर्नल ऑफ एफ, जो कर्नल ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी। इसमें क्या होगा, कलेक्शन किसका होगा, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी। जी के एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। और वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, विच आर मैप्ड बाय एफ इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। कि अगर मैं उन सभी एलिमेंट्स पे, जो एलिमेंट जी के ऐसे होंगे जिनके ऊपर मैं एफ अप्लाई करती हूँ, यानी कि एफ मैपिंग अगर उन पे काम करती है, तो वो क्या आंसर देती है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी आना शुरू हो जाती है। सच दैट, तो यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ को किस तरह से डिस्क्राइब किया है स्टूडेंट इन्होंने, कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू जी, पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उन पे, जिन एलिमेंट्स पे अगर मैं एफ अप्लाई करूं, जिन जिन एलिमेंट्स पे एफ अप्लाई करने से, यानी कि एफ मैपिंग लगाने से आपका आइडेंटिटी ऑफ ई डैश, यानी कि आइडेंटिटी ई डैश आ जाती है, मतलब आइडेंटिटी किसकी, ग्रुप जी डैश की। तो वो जो सारे एलिमेंट इकट्ठे करके क्या बनता है, आपका कर्नल ऑफ एफ बनता है, जो एफ आपकी होमोमॉर्फिज्म गिवन है। और कर्नल ऑफ एफ को आप क्या बोलते हो, इज आल्सो रिटन एज कर्नल ऑफ एफ। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा इसे और हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये दो ग्रुप्स बना लिए हैं। एक ग्रुप स्टूडेंट आपका जी है, तो दूसरा आपका जी डैश है। यहाँ आपकी आइडेंटिटी ई डैश है। तो स्टूडेंट, यहाँ से जैसे मान लीजिए आपने एक्स एलिमेंट उठाया, बहुत सारे एलिमेंट्स है ग्रुप्स में, लेकिन हमें सिर्फ किन की बात करनी है, जिसके ऊपर अगर एफ मैपिंग लगती है तो आइडेंटिटी किसकी आती है, आइडेंटिटी किस ग्रुप की आती है, जो जी डैश ग्रुप है आपका, यानी कि आइडेंटिटी ई डैश के इक्वल आती है। ग्रुप दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी के इक्वल आते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें से हमने वो चूज कर लिए जिनके ऊपर एफ मैप करने से आइडेंटिटी आती है आपकी दूसरे ग्रुप की ई डैश। एक्स वाई जेड जैसे हो गए, और एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए कि मैंने एफ एक्स अगर लिया होता तो उसके ऊपर आपने, सॉरी एक्स के ऊपर अगर एफ अप्लाई किया, एफ मैपिंग उसे कहाँ लेके जाती है, आइडेंटिटी ग्रुप जी डैश की, यानी कि ई डैश के इक्वल। यानी कि इसको हम बार बार डिस्क्राइब ना करके हमें समझ जाएंगे, जैसे ही मैं ई डैश लिखती हूँ तो उसका मतलब हो जाता है आइडेंटिटी दूसरे ग्रुप की, यानी कि जी डैश की बात हो रही है, दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी की बात हो रही है। अगर मान लीजिए मैंने एफ वाई लिया होता तो भी ई डैश आ जाता, एफ जेड लिया होता तो भी ई डैश आ जाता। तो अब स्टूडेंट, इसी तरीके से हम बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे लेके चल रहे हैं जिन जिन के ऊपर एफ अप्लाई करें तो आइडेंटिटी आए, किसके, दूसरे ग्रुप जी डैश की आइडेंटिटी आए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बात करनी है कि मान लीजिए ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जिन पे मैं एफ मैपिंग लगाऊं और ई डैश ना आए, तो उन सब की बात हमें यहाँ पे नहीं करनी है। हमें सिर्फ उन मेंबर्स की बात करनी है जिसपे एफ मैपिंग आपको क्या आंसर देती है, आइडेंटिटी जी डैश का आंसर देती है, यानी कि जो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी वो आपकी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स मान लीजिए आप इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये सारा कलेक्शन, जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने एफ मैपिंग लगाई तो आपकी आइडेंटिटी ई डैश आती है। तो स्टूडेंट, अब आप कैसे देंगे, तो कर्नल ऑफ एफ आपका किस तरीके का कलेक्शन होगा, जिस जिस एलिमेंट पे आपने क्या लगाया था, एफ अप्लाई किया था, जैसे एक्स आ गया, इसी तरीके से वाई आ जाता, इसी तरीके से जेड आ जाता, इसी तरिके से ऐसा पूरा एक कलेक्शन बनता जिसके ऊपर अगर आपने एफ मैपिंग लगाई होती तो आइडेंटिटी ई डैश आती, जो कि दूसरे ग्रुप जी डैश की है। तो स्टूडेंट, वो सारा कलेक्शन जो इस पे आप एफ मैपिंग लगाएं और आपके दूसरे ग्रुप की अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो उन सब का जो कलेक्शन इकट्ठा करते हैं। और ये जो एक्स वाई जेड है ये स्टूडेंट कहाँ से, आपके ग्रुप जी में से होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ क्या रोल देखना होता है, एफ का रोल ये देखना होता है कि अगर उन पे मैं एफ अप्लाई करूं, और एलिमेंट जो कर्नल ऑफ एफ की एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर मैं एफ उन पे अप्लाई कर रही हूं, वो एलिमेंट जिन पे अगर मैं एफ अप्लाई कर रही हूं और आपको दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी अगर मिल रही है तो उन सबका एक कलेक्शन इकट्ठा होगा। लेकिन ये जो सारे मेंबर्स हैं ये स्टूडेंट कहाँ से होंगे, जी के होंगे। ये ध्यान रखना है कि कर्नल ऑफ एफ जो होगा इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं वो किसके होते हैं, ग्रुप जी के होते हैं, जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है स्टूडेंट। यहाँ पे जो जी और जी डैश है उसकी बजाय जी टू एच भी हो सकता था, G1 टू G2 हो सकता था। तो डेफिनेशन चेंज होकर सिर्फ कितनी होती कि जो ग्रुप जो आपका G1 टू G2 होता तो आपके जो कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट्स होते वो किसके आते, G1 के आते। और जहां पे आइडेंटिटी हम जी डैश की बात कर रहे हैं, सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी ऑफ G2 आता। तो स्टूडेंट, बस इतना फर्क है, डेफिनेशन आपकी सेम रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट एग्जांपल की जो स्टेटमेंट है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, शो दैट द मैपिंग एफ जी टू जी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 13x फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो स्टूडेंट जी आपको ग्रुप दे रखा है रियल नंबर्स का अंडर एडिशन के, जो इसका बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी कंपोजिशन एंड एडिशन दे रखा है, और आपकी जो मैपिंग है इसमें दो ग्रुप्स नहीं दे रखे हैं, जी टू जी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। दोनों एलिमेंट्स अगर आप अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर जी में से कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसकी इमेज भी किस में आएगी, जी में आएगी। बस ये थोड़ा सा इसमें मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ क्या है कि सेम ग्रुप्स हैं, वहां पे जी टू जी डैश था, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो एलिमेंट अगर आप जी में से लेके चलेंगे तो आंसर जो एलिमेंट जो आएगा, जो इमेज आएगी वो भी जी ग्रुप की आएगी। तो स्टूडेंट अब इसको डिफाइन कैसे कर रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 13x फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी इज अ होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले जो ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसे आपको होमोमॉर्फिज्म शो करना है, उसके बाद आपको कर्नल ऑफ एफ फाइंड करना है। स्टूडेंट जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है उसके अंदर मैंने इस तरह के एग्जांपल को डिस्कस किया था, जहां पे मैंने एक फंक्शन दे रखा था, तो आपको ग्रुप्स दे रखे थे, एक मैपिंग दे रखी थी, तो वहां पे मैंने उसको आइसोमॉर्फिज्म शो किया था। तो सबसे पहले हमें होमोमॉर्फिज्म वहां पे शो करना पड़ा था। तो स्टूडेंट सेम तरीके से हम यहाँ पे इसको, जो आपको एफ मैपिंग दे रखी है, जो जी टू जी दे रखी है, सेम ग्रुप्स हैं आपके, जो आपको डिफाइनिंग दे रखी है, उसको सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म शो करके दिखाएंगे, उसके बाद हम कर्नल ऑफ एफ दिखाएंगे, यहाँ पे जो फाइंड करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या कर लिया, गिवन एफ जी टू जी सच दैट एफ एक्स जो आपको दे रखा है 13x, और ये जो x आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, जी में से बिलोंग करते हैं, जो ये x आपको दे रखे हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें होमोमॉर्फिज्म शो करके दिखाना है, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म शो करनी है। तो स्टूडेंट अब हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, और आपका जो ग्रुप में क्या दे रखा है, किस तरह का बाइनरी कंपोजिशन है स्टूडेंट, इस बार आपको दे रखा है एडिशन आपका है, बाइनरी कंपोजिशन एडिशन है। तो अगर दो एलिमेंट हम लेके चलते हैं ग्रुप में से, तो स्टूडेंट अब हमें होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है उसको ध्यान करना है। सबसे पहले हम एफ ले के चलते हैं, जो भी दो एलिमेंट्स हैं बाइनरी कंपोजिशन लगाते हैं जो हमें ग्रुप में दे रखा होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे जो भी है ये एक्स की तरीके से काम करेगा, सेम जैसे वहाँ पे एफ एक्स था तो वहाँ पे 13x आ रहा था, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है तो क्या आ जाएगा, 13x प्लस वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से एक्स रोल प्ले कर रहा था वैसे ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 13 प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपने क्या करा, 13x प्लस वाई कर लिया इसे। अब इसे आप अलग अलग कर सकते हैं, 13x प्लस 13y। तो ये स्टूडेंट क्योंकि एफ एक्स किसके इक्वल था, 13x के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। और अगर हम एफ वाई लेके चलते हैं तो किसके इक्वल आता है, 13y के। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने देखिएगा कि जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी, अगर मैं आपके किसी भी मेंबर के ऊपर यहाँ अप्लाई करती हूँ, एक्स प्लस वाई पे अगर आप एफ अप्लाई करते हैं तो आपने देखा एफ आपका सेपरेट हो चुका है, और आपका बाइनरी कंपोजिशन क्या हो चुका है, एडिशन, जो कि आपका सेपरेट होने के बाद जो बीच में मिडल में है। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि ग्रुप यहाँ पे सेम है, जी टू जी है, इसलिए यहाँ पे भी एडिशन सिंबल है, क्योंकि आपका बाइनरी कंपोजिशन सेम रहेगा, और यहाँ पे भी एडिशन है। मान लीजिए ग्रुप अगर डिफरेंट होते हैं तो मे भी हो सकता है दूसरे ग्रुप के अंदर हो सकता है जो फंक्शन की डिफाइनिंग ऐसी होती कि जो दूसरे ग्रुप का बाइनरी जो कंपोजिशन होती, जो दूसरे ग्रुप की बाइनरी कंपोजिशन है वो यहाँ पे आ जाती। लेकिन क्योंकि ग्रुप सेम है, अगर यहाँ पे एडिशन है तो आपने ये दिखाया कि आपने अपने एफ को अलग अलग सेपरेट करके दिखाया, और अपना जो दूसरा ग्रुप यहाँ पे जी है उसकी बाइनरी कंपोजिशन क्या है, एडिशन ही रहेगी। तो स्टूडेंट आपने अलग अलग इसको अप्लाई करके दिखा दिया। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। यहाँ से आपने एक चीज तो प्रूव कर दी कि आपने अपने एफ को अलग अलग अप्लाई यहाँ से करके दिखा दिया है, सेपरेट कर दिया है। और बाइनरी कंपोजिशन भी आपने चेंज कर, मतलब यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपका जो ग्रुप है वो सेम है, बट आपने अपने एफ को सेपरेट कर दिया है, और मिडल में आपकी क्या आ चुकी है, वहाँ पे आपकी जो बाइनरी कंपोजिशन है, होमोमॉर्फिज्म। ये स्टूडेंट अब आपका शो हो चुका है। अब सिर्फ आपको कितना काम करके दिखाना है, आपको अपना कर्नल ऑफ एफ निकालना है। तो स्टूडेंट कर्नल ऑफ एफ की यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं। डिनोट आपने क्या कर लिया, के से कर लिया, जैसे कि डिनोट के इज इक्वल्स टू, वहाँ पे अपन ने डिनोट भी करके दिखाया था कि कर्नल ऑफ एफ को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो के से डिनोट कर लिया। तो देन स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, हमें वो एलिमेंट चूज करने हैं ग्रुप जी में से जिनके ऊपर आप अगर अप्लाई करें, क्या एफ अप्लाई करें, एफ मैपिंग उन्हें किन में लेके जाए, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी, क्योंकि दूसरा ग्रुप भी जी है। तो स्टूडेंट अगर आप एडिशन की बात करते हैं रियल नंबर्स में तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं यहाँ से एक्स सच दैट, अब हमें क्योंकि कर्नल निकालना है, तो स्टूडेंट आपको पता है एफ एक्स जो है, जो भी एक्स बिलोंग करते हैं जी से, अगर उन पर एफ अगर अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 13x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे एक्स एलिमेंट होंगे जिन पे आपने एफ लगाया तो 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि जैसे ही मैंने एक्स एक एलिमेंट लिया, एफ उस पर अप्लाई किया, और वो 0 कब बनेगा, यानी कि 13x आपका 0 कब आएगा, जब आपका एक्स इटसेल्फ खुद 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तभी उसी केस में आ सकता है, क्योंकि 13 इज अ नॉन जीरो नंबर। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, जो एक्स आपने लिया था कि एक्स सच दैट 13x इज इक्वल टू 0 है।
लेकिन 13x इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल हो सकता है? जब आपका x इटसेल्फ 0 हो। इसका मतलब अगर आपने x अगर कोई एलिमेंट लिया, उस पर f अप्लाई किया और आइडेंटिटी के इक्वल वो आता है, एडिटिव आइडेंटिटी के, वो कब पॉसिबल है? जब x आपका इटसेल्फ खुद 0 हो। अगर मैं y एलिमेंट सोचिए कि थोड़ी देर के लिए लेके चलती, तो y सच दैट आता आपका, और आप क्या लिखते हैं यहाँ से, fy इज इक्वल टू 0 लिखते। मान लीजिए हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट कौन कौन से हैं जिन पे मैं f अप्लाई करूं और आपका आंसर किसके इक्वल आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेकंड ग्रुप जो आपका G है, क्योंकि ग्रुप यहाँ पे सेम है। तो मैं सेकंड ग्रुप इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बोला था। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कंक्लूजन देते कि fy जो है आपका किसके इक्वल आता? 13y के, और आपका जो 13y है वो आपका हो जाता है 0 के इक्वल। इसका मतलब ये कब हो सकता है 13y इज इक्वल टू 0? व्हेन y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने अगर कोई एलिमेंट y चूज किया और मैं ये देखना चाहती हूँ y एलिमेंट होगा कैसा, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें मैं f अप्लाई करूं और आपका एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका मतलब 0 ही ऐसा एलिमेंट है जिसपे मैंने f अप्लाई किया, तो आपका आंसर कितना आ जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, तो हमें ये यहाँ से क्लियर है, अगर मैंने x लिया तब भी वो किसके इक्वल आ जा रहा है? 0 के इक्वल आ जाता है। मैंने y लिया तो पॉसिबिलिटी फिर से क्या बन गई कि y खुद इटसेल्फ 0 होगा, तभी f उस पर अप्लाई होगा और तभी वो 0 आने वाला है, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट आप क्या आंसर देंगे कि जो कर्नल है उसके अंदर क्या होगा? जो कर्नल ऑफ f होगा उसमें सिंगलटन एक एलिमेंट होगा जो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट? 0 के। और स्टूडेंट आपको पता है कर्नल ऑफ f के एलिमेंट्स होते कहाँ से? x y जो भी आप लेते चले जा रहे थे, जो आपने 0 के इक्वल प्रूव करके दिखाए हैं कि वो 0 ही होंगे, तभी आपका f उस पर अप्लाई होगा, तभी आंसर 0 आने वाला है। ये कहाँ से थे स्टूडेंट? सारे एलिमेंट ग्रुप G में से। यहाँ पे क्योंकि ग्रुप सेम है इसलिए हम वो बार बार यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो ग्रुप का नाम है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वो भी G है, सेकंड ग्रुप है वो भी G है। लेकिन अगर हम बात करते अगर किसी और केस में कि G1 टू G2 होता, या G से G स्टार होता, G टू G डैश होता, तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होता? फर्स्ट ग्रुप G का, क्योंकि सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही है जिसके ऊपर अगर आप अपना f अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेकंड ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, तो सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? ग्रुप G का, जिस पे आपने f अप्लाई किया तो आपको क्या मिलता है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेकंड ग्रुप G। तो स्टूडेंट सिर्फ कर्नल ऑफ f में क्या होगा? सिंगलटन 0 ही होगा। तो स्टूडेंट मैंने इस जो वीडियो के अंदर आपको कर्नल ऑफ f की डेफिनेशन समझाई है और कोशिश की है कि वो आपको अच्छे से समझ में आए, और उससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल भी कराया है। स्टूडेंट फिर भी अगर आपको इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।